हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 15B, जिसमें हमसे ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका आंसर्स हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। तविशी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। ही प्रेडिकेट मार्क्स इन क्लास 8 एंड हर एक्चुअल मार्क्स आर शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ पर हमें मार्क्स दिए गए हैं जो उसने ऑब्टेन किए हैं, और एक ग्राफ जो है वो है प्रेडिकेट मार्क्स का, यानी अनुमान लगाया था कि किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथ्स है तो उसमें 100 नंबर का है तो 100 आ सकते हैं, और कितने उसे रिसीव हुए हैं। तो इंग्लिश में देखिए, ये प्रेडिकेट किया था 90 और 85 प्रेडिकेट किया था और उसे मिले हैं 90। पहले अनुमान लगाया गया था, एक वो मार्क्स की ग्राफिंग लाइन है और दूसरी ग्राफिंग लाइन जो है वो उसके ऑब्टेन मार्क्स जो उसे उसके एक्चुअल आए हैं। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया है द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द प्रेडिकेटेड मार्क्स। तो डॉटेड लाइन जो है वो हमें मार्क्स दिखाते हैं जो कि प्रेडिकेट किए गए थे, अनुमान अनुमान लगाया गया था संभावित मार्क्स जो हो सकते थे। एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द एक्चुअल मार्क्स, और ये जो डार्क लाइन कंप्लीट लाइन दिखाई दे रही है एक्चुअल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं उसकी है। रीड द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस ग्राफ को पहले हम पढ़ लेते हैं। स्केल दिया गया है, एक्स एक्सिस जो है वो 2 यूनिट, वन सब्जेक्ट है। देखिए 2 यूनिट छोड़कर सब्जेक्ट का नेमिंग दिया गया है, ये एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर हमें दिया गया है 1 यूनिट को 10 मार्क्स से गैप पर लिखा गया है, 10 20 30 ऐसे, हाईएस्ट मार्क्स 100। तो इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, तो हम इसको बुक में ही रीड कर लेते हैं, यहाँ पर ही फिल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए हमें दिया गया है, इन डैश एंड डैश सब्जेक्ट्स हर मार्क्स आर इक्वल। किन दो सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स जो है वो इक्वल है। तो हमें ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा, देखते हैं किन दो सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स इक्वल है। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि प्रेडिकेट मार्क्स की बात कर रहा है एक्चुअल मार्क्स, तो नहीं लिखा है तो हम एक्चुअल मार्क्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल मार्क्स किन दो सब्जेक्ट्स में डॉट देखिए इक्वल, ये यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, फिर नीचे है, और ये देखिए ये 2 पॉइंट पर मार्क्स जो है वो स्टेबल है, यानी 90 मार्क्स आए हैं। अब इसका एक्स एक्सिस पर देखते हैं क्या सब्जेक्ट है, एसएसटी एंड दूसरा है साइंस, यानी एसएसटी और साइंस में जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो आए हैं 90 दोनों में इक्वल मार्क्स है। तो यहाँ हम फिल कर देंगे एसएसटी एंड साइंस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर ए का आंसर हमने दे दिया। अब पार्ट नंबर बी में आते हैं। इन डैश एंड डैश हर एक्चुअल एंड प्रेडिकेट मार्क्स आर इक्वल। किन दो सब्जेक्ट्स में उसके एक्चुअल मार्क्स और प्रेडिकेटेड, यानी एक्चुअल में जो मार्क्स आए हैं वो वास्तविक नंबर, और जो उसके अनुमानित संभावित नंबर थे वो इक्वल है। तो देखिए डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन जहां पर मीट हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैथ्स में डॉटेड लाइन का पॉइंट और सॉलिड लाइन का पॉइंट सेम जगह पर है, और दूसरा ये जहाँ पर ये खत्म होता है, देखिए साइंस में भी। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस दोनों में डॉटेड लाइन का और सॉलिड लाइन का दोनों का पॉइंट जो है वो सेम जगह पर है, इसलिए मैथ्स एंड साइंस में एक्चुअल और प्रेडिकेट मार्क्स जो है वो इक्वल है। पार्ट नंबर सी में आते हैं। इन डैश एंड डैश शी गोट मोर मार्क्स देन द प्रेडिकेटेड मार्क्स। किन दो सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स आए हैं ज़्यादा, जो उन्होंने अनुमान लगाया था उससे। ठीक है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मार्क्स किन दो सब्जेक्ट्स में आए हैं। तो डॉटेड लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन में देखिए ये तो सेम ही हो गया। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ये डॉटेड लाइन यानी कि संभावित मार्क्स था 85 और आया है 90। डॉटेड लाइन से एक्चुअल लाइन जो सॉलिड लाइन है वो ऊपर है। यहाँ पे देखिए ये संस्कृत में भी डॉटेड लाइन यहाँ थी 90, सोचे थे 95, सॉरी 100 आए हैं। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट हैं, यानी इंग्लिश और संस्कृत में जितने मार्क्स का अनुमान लगाया गया था मार्क्स उससे ज़्यादा आए हैं। तो क्यों इस कैसे पता लगाएंगे, तो जो लाइन हमारी डॉट वाली है वो प्रेडिकेट मार्क्स की है, वो नीचे रह गई, और एक्चुअल मार्क्स वाली लाइन जो है वो सॉलिड लाइन जो है वो ऊपर है। इसका मतलब इन दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, इसमें इंग्लिश में एंड संस्कृत में। तो शॉर्ट में लिख देंगे, स्पेस कम है। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर डी पे आ जाते हैं। इन डैश हर मार्क्स वर लेस देन हर प्रेडिकेट मार्क्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो अनुमान लगाया गया है उससे मार्क्स कम आ जाए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए डॉटेड लाइन जहाँ ऊपर है और एक्चुअल मार्क्स नीचे है एसएसटी में, है ना, अनुमान लगाया था 95 का और आए हैं 90 मार्क्स। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि किस सब्जेक्ट में प्रेडिकेट मार्क्स से मार्क्स कम आए हैं। तो यह हो गया एसएसटी।
पार्ट नंबर ई पे चलते हैं। इन डैश द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिकेट मार्क्स इन द मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा अंतर किस सब्जेक्ट के मार्क्स में आया है, एक्चुअल और प्रेडिकेट में, चाहे वो एक्चुअल ज़्यादा है, प्रेडिकेट कम है, या प्रेडिकेट ज़्यादा है, एक्चुअल कम है। तो देख लेंगे हम। देखिए यहाँ पे गैप देखिए, यहाँ पे गैप देखिए, और यहाँ पे 3 गैप है। 2 5 सब्जेक्ट में से 2 में तो सेम ही है, एक्चुअल और ओपन मार्क्स जो है वो सेम ही है। 3 सब्जेक्ट में हेर-फेर हुआ है, तो इन तीनों में देखिए गैप किस में ज़्यादा है, तो गैप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो ये सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में जो है वो इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो हमने संस्कृत लिख दिया। तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये सिर्फ देखना ही है, इसमें कोई आंकड़ा हमें नहीं निकालना है, कोई नंबर्स हमने नहीं निकालने हैं, सिर्फ हमें सब्जेक्ट्स किस में क्या हुआ है वो उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 13 ईयर्स एंड 19 ईयर्स इन अ टाउन हु लाइक क्रिकेट स्टडी स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। 13 से 19 साल तक के बच्चे जो हैं, ठीक है, यहाँ पे एज ग्रुप दिया है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वो बच्चे क्रिकेट कितना खेलना पसंद करते हैं उसका एक हमें ग्राफ दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें इस ग्राफ को देखकर बताना है। स्केल दिया गया है एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट 1 ईयर को, ये देखिए 1 यूनिट जो है वो 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगी, और इधर जो है 1 यूनिट वो 100 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो 100 चिल्ड्रन हम लेंगे 1 यूनिट के गैप पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस का आंसर हमें पूछा गया है ए पार्ट में, व्हाट इज द ग्राफ अबाउट। ये ग्राफ जो है वो क्या बताता है, क्या दिखा रहा है हमें, क्या दर्शा रहा है, किस चीज़ का ये ग्राफ है। तो इसमें देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं, द ग्राफ शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 13 ईयर्स एंड 19 ईयर्स इन ए टाउन हु लाइक क्रिकेट। ये वाली लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से लिखकर यहाँ तक। ठीक है, कि ये ग्राफ हमें 13 से 19 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उनका ये डाटा दिखाया गया है। ठीक है, अब बी क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। जो ये 2 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस जो है नीचे वो एज ग्रुप हमें बता रहा है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लिखा हुआ भी है ग्राफ में, यहीं से हम बता सकते हैं। पार्ट नंबर सी पे आते हैं, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप लाइक क्रिकेट द मोस्ट। तो ग्राफ जिस एज ग्रुप का सबसे हाईएस्ट है, तो 17 ईयर्स के बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 17 ईयर ओल्ड। 17 साल के बच्चे ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मोस्ट। चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप लाइक क्रिकेट द लीस्ट। सबसे कम, अब देखिए ग्राफ का झुकाव जो है सबसे कम नंबर जो है वो 13 ईयर्स पे आता है, 100 है ना। तो 13 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं वो बच्चे सबसे कम क्रिकेट को लाइक करते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 15 लाइक द चिल्ड्रन। इसमें पूछा गया है 15 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं कितने बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो 15 में देखिए 15 का ग्राफ जो है वो 300 पे है, नीचे हमने 15 देखा और ऊपर हम गए वाई एक्सिस पर, तो वो आता है 300। तो 300 चिल्ड्रन जो है वो 15 एज के हैं क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली हमने बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस थे ये, उनका सोल्यूशन कर लिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा, फॉलो करते रहिए मुझे। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।